हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो ये थोड़ा वीडियो यूनिक होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको मार्जिन का अगर बात करें तो जैसे हम लिखे हैं कि 16% पे लोन मिल रहा है, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब मार्जिन, ठीक है। अब वो लोन हम क्यों बोलें, क्योंकि मान लीजिए कि आप मार्जिन जब लेते हैं इंट्राडे के लिए, ठीक है, तो पर्टिकुलर डे में आप खरीद के पर्टिकुलर डे में बेच देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा फीचर कहीं भी नहीं आया था, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, रिलायंस का स्टॉक मान लीजिए खरीदना चाहते हैं, तो इस रिलायंस के स्टॉक को आप अगर खरीदते हैं मान लीजिए एक क्वांटिटी, तो अभी 2400 का है तो 2400 चल रहा है। अगर आप इंट्राडे करेंगे तो इसमें 5x मार्जिन आपको मिलेगा, मतलब 400 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 2400 रुपया लगेगा इसमें, ठीक है। और इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए 100 क्वांटिटी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें 2.5 लाख के करीब में लगेगा, ठीक है। एक ऑप्शन हमारा एक और होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो अगर स्टॉक में अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, और वो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग वो डिफरेंट चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग का बात करें तो एक हम लोग कैश का बात करेंगे और फ्यूचर ट्रेडिंग का बात करेंगे। ये कैश हो गया हमारा 100 क्वांटिटी लेंगे तो हमारा 2,43,000 लगेगा, ठीक है। अगर यहीं पे हम फ्यूचर्स का बात करें, रिलायंस फ्यूचर, ठीक है, तो मान लीजिए रिलायंस फ्यूचर यहाँ पे अगर ऐड करते हैं, ठीक है, रिलायंस फ्यूचर, ठीक है। रिलायंस फ्यूचर में कितने क्वांटिटी हैं अगर देखें आप, ठीक है, तो एक लॉट है, ठीक है। एक लॉट में आपको लगेगा 1 लाख, अगर मान लीजिए कि ट्रिगर, ठीक है। तो अब अभी आप देखें कि एक लॉट में आपको लगेगा 1,07,000, ठीक है। इसमें आपको 5.66 मार्जिन मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझिए कि इसमें आपको एक्चुअली में 5 से 6 लाख के बीच में लगने वाला था, लेकिन फ्यूचर्स आप बाई कर रहे हैं तो आपको एक लॉट में आपको 1 लाख ही लग रहा है, ठीक है। और क्वांटिटी है 250, यहाँ पे देख सकते हैं 250 क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं, 5.66 का लेवरेज आपको मिल रहा है। तो ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग आपको बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, और एक्सपायरी तक ही आप बाई करके होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। या एक्सपायरी के बाद अगर मान लीजिए कि मई एक्सपायरी कर लिए तो फिर उसके बाद रोल ओवर करना पड़ता है जून एक्सपायरी में, और ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और इसके बाद हमारा एक इससे अगर कम रिस्की में हम जाएँ तो डायरेक्ट कैश में बाई करते हैं हम लोग, ठीक है। और डायरेक्ट कैश में बाई करने के लिए उसमें क्या होता है, बहुत कम रिस्क हो जाता है, ठीक है, बहुत कम। तो मीडियम रिस्क करना चाहते हैं आप, मतलब फ्यूचर्स से थोड़ा सा कम रिस्क हो और कैश से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न हो, तो ये बेस्ट फीचर है एमटीएफ का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है कि इसमें क्या होगा कि आपको लेवरेज 4x मिलेगा, ठीक है। और हम लोग क्या करते थे कि लेवरेज जो मिलता था हम लोग को इंट्राडे में, वो 5x लेवरेज मिलता था और पर्टिकुलर डे के लिए होता था। लेकिन ये 4x का लेवरेज जो मिल रहा है, हमको कितना दिन भी इसको होल्ड कर सकते हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं, एज ए स्विंग ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप स्विंग ट्रेड जैसा लें या इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको साल भर, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, जब मन तब इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। और 100 क्वांटिटी अगर लेते हैं तो आपको पता है, अगर इन्वेस्टिंग में आपको जाते हैं तो 2.5 लाख रुपए लगता है, और 4x लेवरेज के साथ आपको 60,000 रुपये लगता है। तो इसमें प्रॉफिट्स भी आपको उसी हिसाब से होगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा तो आप ये देख लिए, और इसको आप कितना दिन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इसमें क्या है कि एक इसमें चार्ज लगता है। अब जैसे आपको फंडिंग एस्टिमेटर आपको दिखाते हैं, इसमें पूरा डिटेल से आपको दिखेगा, ठीक है। शायद हम इधर हैं तो आपको दिक्कत हो देखने में, तो हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। अब क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और उसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसमें करें और नॉर्मली कैश में बाई करें तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो मानते हैं कि आपको बताएं कि 170 क्वांटिटी आपको लगेगा रिलायंस का, ठीक है। तो रिलायंस का अगर 170 क्वांटिटी आप लेते हैं तो आपको 4 लाख रुपए लगता है, लेकिन अगर आप एमटीएफ फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो आपको 4 गुना मार्जिन के साथ 1 लाख रुपए ही लगेगा, ठीक है। अब इसमें फंडिंग एस्टिमेटर का अगर बताएं तो 170 क्वांटिटी है, आपका जो कैपिटल है वो 4 लाख लगना चाहिए, लेकिन लगेगा आपका 1 लाख। बाकी का जो 3 लाख है वो, मतलब बाकी का जो 75% है वो ब्रोकर देगा, ठीक है।
और वो बाकी का जो 3 लाख दे रहा है उस पे इंटरेस्ट लेगा 0.0438% का रोज, ठीक है। अगर आपको हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद हमको पता चलेगा कि अगर 0.0438% अगर रोज लगता है तो 365 दिन में मतलब साल भर में हमको 16% का लगभग आपको मिल जाएगा, मतलब 16% का आपको लोन लगेगा, ठीक है। तो ये आप समझिए कि आप स्विंग ट्रेड अगर कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा या नहीं। मानते हैं कि अगर मान लीजिए कि एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। मानते हैं कि रिलायंस है, ठीक है। रिलायंस अभी चल रहा है 2435 पे, ठीक है। 2435 पे चल रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ में मतलब हमको स्विंग ट्रेड एक ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ में रिलायंस जो है वो हो सकता है कि ऑल टाइम हाई चला जाए, ठीक है। मतलब 16-17% चला जाए, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। और ये फीचर यूज़ कर रहे हैं आप तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छे जो कंपनीज़ हैं इस तरीके के, कि उसी तरीके कंपनीज़ में लें, ताकि ज़्यादा जब मूवमेंट होगा छोटे छोटे कंपनीज़ में तो आपको बड़ा बड़ा लॉसेज भी इसमें देखने को मिल सकता है, फ्यूचर ट्रेडिंग जैसा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसमें ऐसे स्टॉक्स में ही पैसा लगाएं जो कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो, या वो स्टॉक बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जो ज़्यादा फॉल नहीं करता और वो मैक्सिमम अप ट्रेंड में ही रहता है, वैसे उस तरीके के स्टॉक्स में। और इसमें स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाएं अगर तो देखिए 3 लाख वो लोग देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट हमको 0.43% आपको दिखा दिया, ठीक है। अब 16% रिलायंस अगर जाएगा और नॉर्मल हम लोग कैश में बाई करते हैं तो उसमें हमको अगर प्रॉफिट बोला तो 16,000 का हमको प्रॉफिट होगा अगर 1 लाख लगाते हैं कैश में, तो ठीक है। अगर आप ये फीचर का यूज़ करते हैं, MTF फीचर का यूज़ करते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा आपको बताते हैं। आप इसमें लगाए हैं 1 लाख, लेकिन आपका क्वांटिटी के हिसाब से जितना कैपिटल है, क्वांटिटी के हिसाब से आप कितने का खरीदे हैं रिलायंस, वो 4 लाख का खरीदे हैं, ठीक है। तो 4,14,000 का जब रिलायंस खरीदे हैं उसका जो 16% होगा वो होगा 66,000, मतलब 1 लाख रुपए आपको 66,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें से जो इंटरेस्ट है वो भी अभी निकालना है। अगर रिलायंस एक महीना में अगर 16% दे दिया, ठीक है, तो 3 लाख, अगर आप जैसे मान लीजिए 3 लाख लिए हैं आप, 3,10,000, ठीक है। तो 3,10,000 लिए हैं, अगर आप एक महीना में दिए, ठीक है, तो एक महीना का आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर देते हैं, 16% है साल भर का, तो एक महीना का 1.23% हुआ, ठीक है। तो समझिए कि 0.13%, ठीक है। तो आपको सॉरी 3,10,000 का अगर आप 0.013% देते हैं, ठीक है, तो आपको 4,000 लगेगा इंटरेस्ट, ठीक है, एक महीना में अगर रिलायंस चला जाता है तो, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट होगा 66,000 माइनस 4,000, 62,000। मानते हैं कि 3 लाख मानते हैं कि रिलायंस 3 महीना में गया, ठीक है, 3 महीना में गया अगर, तो लगभग 4% के करीब लगेगा आपको। तो 0.4 सॉरी गलती कर दे रहे, 3,10,000 0.04, ठीक है। तो आपको 12,400 रुपये लगेगा इंटरेस्ट, ठीक है। फिर भी 16 में से 12,000 घटाते हैं 66 में से, तो आपको 44,000 का होगा, ठीक है, फ़ायदा। मानते हैं कि आपको 6 महीना में प्रॉफिट हुआ, मतलब 6 महीना में रिलायंस ऑल टाइम हाई गया, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो 6 महीना में भी अगर जाता है तो अगर आप इसमें निकालते हैं तो 8%, 0.8%, 0.8%, बार बार एक ही गलती हो रहा है, 0.08%, ठीक है। तो 24,000 आपको लगेगा, ठीक है, 24,800 आपको प्रॉफिट हुआ था 66,000 का, माइनस 24,800 आपको प्रॉफिट हुआ 41,000 का। 6 महीना में रिलायंस ऑल टाइम हाई टच किया तो, ठीक है। और यहाँ से अगर हम आपको बताएं, ठीक है, तो आपको कैपिटल इसमें कितना लगा था, कैपिटल अगर आप बात करें तो कैपिटल लगा था 1 लाख बस, ठीक है। और 1 लाख पे 6 महीना का इंटरेस्ट पे करने के बाद, 24,000 इंटरेस्ट देने के बाद भी आपको 40,000 का प्रॉफिट है, मतलब 40% ROI मिल रहा है, ठीक है। और ये इस तरीके के स्टॉक्स में अच्छा काम करेगा, रिलायंस, एशियन पेंट, पीडीलाइट, जो बेस्ट स्टॉक्स हैं, जो ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं, ठीक है, और वो ऊपर ही जाते हैं ज़्यादातर, उसी तरीके के स्टॉक्स में हमको ऐसे MTF का फीचर यूज़ करके ट्रेड लेना है, ठीक है। और जब भी वो अच्छा मूव देगा तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट जैसे मान लीजिए कि अगर कैपिटल कम है और स्किल आपका बहुत अच्छा है, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है,
तो ये फीचर जो है आपका जो रिटर्न परसेंटेज है वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये फीचर बहुत अच्छा लगा, हम भी इसको यूज़ करने का सोच रहे हैं, ठीक है, अभी क्योंकि हमको कुछ दिन पहले इसके बारे में हमको पता चला, ठीक है। और फ्यूचर्स हम ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। वो लगभग 6%, 6x का लेवरेज देता है, ठीक है, 6x का, मतलब 5.56% का एक्स का, और ये 4x का दे रहा है, ठीक है। तो ये लिटरली थोड़ा सा उससे कम होता है, ठीक है। और कम रहेगा तो अब जैसे मान लीजिए कि उसमें क्या होता है फ्यूचर्स में कि आपका क्वांटिटी फिक्स होता है कि आपको 240 क्वांटिटी लेना है, 250 लेना है, किसी का 1800 लेना है, किसी का 1000 लेना है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए उसका जो प्रॉफिट लॉस जब फ्लक्चुएट करता है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है क्योंकि उतना हम लोग क्वांटिटी देखने का आदत नहीं है, उतना प्रॉफिट लॉस देखने का। इसमें ये बेस्ट फीचर है कि अगर आप 20 क्वांटिटी भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में आपको 20 क्वांटिटी का 50,000 लगेगा, लेकिन ऐसे आपको 12,000 ही लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्वांटिटी आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में आप क्वांटिटी खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इस MTF फैसिलिटी को बहुत अच्छा बना देता है, फ्यूचर्स के मुकाबले भी अच्छा बना देता है ये बस क्वांटिटी वाला फीचर, ठीक है। तो आई होप आपको ये यूनिक लगा होगा फीचर, आपको यूज़ करना हो तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मेरे लिंक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आप मेरे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में भी हम आपको जोड़ देंगे, जिसमें हम स्टॉक्स ऐसे ही स्विंग ट्रेड आइडिया देते रहते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ट्रेड्स और व्यू हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो लिंक से ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक से अकाउंट खोलिए, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर हमको मैसेज कीजिए, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये फीचर आराम से यूज़ कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।